नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट सोशलॉजी विषय में मैंने लगभग 20 से 25 वीडियोस अब तक आपके लिए अपलोड किया, जिसमें मैंने पहले सीक्वेंस में थिंकर्स पर काफी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको प्रोवाइड किया। यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन में सोशलॉजी विषय में अब मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहा हूं। इधर तरफ कुछ वीडियोस मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपके लिए अपलोड किया है, जिसमें उसी सीक्वेंस में आज मैं कुछ और पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को प्रोवाइड करूंगा। जिस महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कंटेंट पे आज मैं चर्चा करूंगा वो संस्कृति के अध्याय के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट सांस्कृतिक बहुलवाद पर चर्चा करूंगा। ये ध्यान रखिए कि जो भी मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें आपके नेट के एग्जामिनेशन में सोशलॉजी में तो काम आना ही आना है, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हायर की जो वैकेंसीज आती है उसमें ऑप्शनल एग्जामिनेशन, या किसी भी प्रकार की स्टेट लेवल की परीक्षा हो, समाजशास्त्र का ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मदद करेगा। मैंने इससे पूर्व की वीडियोस में आपको संस्कृति पर कई एक अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को क्लियर किया। सबसे पहली बात मैंने ये बताया कि संस्कृति क्या होती है। कल्चर के विषय में जब भी पूछा जाता है एक जवाब आपके मन में आता है, दैट इज रीति रिवाज, कार्य करने का तरीका, हमारे जीवन शैली इत्यादि इत्यादि। पर वास्तव में ये एकांगी उत्तर है। संस्कृति पर अगर हम एक सारगर्भित सारांशित उत्तर के रूप में कहें तो एक लाइन का इसकी व्याख्या आती है कि अब तक का सीखा हुआ व्यवहार ही संस्कृति है। यानी जो भी आज तक हमने सीखा, हमने यानी मानव जब इस सृष्टि पे आया, उद्गृत हुआ और उसके बाद आज तक जो उसने सीखा पूर्वजों के माध्यम से हस्तांतरित हुआ, और जो भी नवीन वह ज्ञान सृजित करता चला आ रहा है वो सब कुछ उसकी संस्कृति ही कहलाए। अब इस प्रकार से हम मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अभौतिक संस्कृति वो जो हमारे विश्वास, हमारे वैचारिकी की देन है, जैसे मूल्य। यानी भौतिक संस्कृति का स्वरूप मूर्त होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का स्वरूप अमूर्त होता है। अब यह देखा गया कि जो भौतिक संस्कृति है वह काफी तीव्र गति से बढ़ती है, बदलाव होता है। भौतिक संस्कृति में काफी क्रांतिकारी चेंजेस आते हैं बड़ी तीव्र गति में, इन कंपैरिजन टू अभौतिक संस्कृति। हमारे मूल्यों, हमारे विश्वासों, जैसे पैर छूना, गुरुजनों का सम्मान करना, इसमें बड़ी मंदगति से बदलाव होता है, लेकिन भौतिक तत्वों में बड़ी तीव्र गति से बदलाव होता है। जैसे ड्रेस की कोडिंग्स वो जल्दी जल्दी बदलेगी। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत से पहनावे में बदलाव। पहले हम चौक से लिखते थे, आज मार्कर का युग आ गया, अब स्मार्ट पैनल और बोर्ड का युग आ गया। इस प्रकार से भौतिक तत्वों में पहले इक्का गाड़ी और फिर इसके बाद कार, हवाई जहाज, बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ। तो ये देखा जाता है कि भौतिक तत्व जो है उन्हें हम सभ्यता का पक्ष मान लेते हैं। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने, यानी समाज वैज्ञानिकों ने, समाज के भौतिक तत्व को सभ्यता नाम दिया। सभ्यता भौतिक तत्व के लिए और संस्कृति के लिए मूल रूप से अभौतिक तत्व को या तथ्य को, पक्ष को स्वीकार किया। एक वैज्ञानिक ऑगबन ने भौतिक और अभौतिक संस्कृति में बड़ी तीव्र गति से हो रहे बदलाव के दृष्टिकोण से यह देखा कि भौतिक संस्कृति काफी तीव्र गति से बदल रही है, जबकि अभौतिक संस्कृति मंद गति से। और इस प्रकार से
एक ही समाज में भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसी को एक अवधारणा सांस्कृतिक पिछड़ापन यानी कल्चरल लैग के नाम से दिया। इस प्रकार से सांस्कृतिक पिछड़ापन, आग बनने और एक अवधारणा सांस्कृतिक निर्धारणवाद, जिस पर मैंने पूर्व की वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसे मुख्य रूप से टायलर ने अपनी अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया, जिसमें उनका कहने का अच्छा है या आशय है कि संस्कृति ही समाज में सभी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। संस्कृति समाज के सभी परिवर्तन को निर्धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत में अर्थव्यवस्था को समाज में परिवर्तन के लिए निर्धारण यानी उत्तरदायी माना, ठीक इसी प्रकार समाज के सभी परिवर्तन के लिए टायलर ने और इनके और भी समर्थक जैसे क्रोबर और आजकल लेस्ली वाइट इत्यादि ने परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक के रूप में संस्कृति माना। इसी के साथ एक अवधारणा जुड़ी हुई है सांस्कृतिक भौतिकवाद, कल्चरल मटेरियलिज्म, जिसके पूर्व के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि सांस्कृतिक भौतिकवाद यह कहता है कि संस्कृति में जो भी बदलाव हो रहा है उसका मुख्य ध्येय भौतिकता है, यानी भौतिकता में बदलाव की वजह से संस्कृति में बदलाव हो रहा है। अब सांस्कृतिक निर्धारणवाद में देखा जाए तो समाज में जो बदलाव हो रहा है उसका मुख्य कारण संस्कृति है, जबकि सांस्कृतिक भौतिकवाद में संस्कृति में जो बदलाव हो रहा है उसका मुख्य कारक भौतिकता है। मैंने अब तक आपको ये अवधारणाएं पूर्व की वीडियो में पढ़ाई। अब मैं चर्चा करूंगा सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म। क्या है कल्चरल प्लूरलिज्म? बहुलवाद यानी बहुत सी विचारधारा। वाद का मतलब ही विचारधारा होता है। अब हम किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अगर वाद जोड़ देते हैं तो उसका मतलब सोच, नजरिया, दृष्टिकोण हो जाता है। अब यहां पर देखें तो बहुत से विचारधारा, संस्कृति की बहुत से विचारधारा को हम एक सामान्य शब्द में कहें तो सांस्कृतिक बहुलवाद हो जाता है। अगर हम व्याख्या करें तो जब किसी समाज में एकाधिक संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते हैं तथा उनके इस प्रकार के सह अस्तित्व का समर्थन किया जाता है, यानी समाज उसको स्वीकारता भी है, तब यह स्थिति सांस्कृतिक बहुलवाद के नाम से जानी जाती है। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत इसका एक सुंदर उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और छोटे छोटे बहुत से पंथ और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। और ना ही सिर्फ रहते हैं बल्कि आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, स्वीकारते हैं, समर्थन करते हैं। सब में आपस में एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व बना रहता है। यहाँ पर विभिन्न मतांतर और प्रजातिक विशेषताओं वाले समुदाय भारतीय समाज में महत्व परंपराओं से सहभोगी होते रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के पालन स्वच्छंदता से करते हैं। इस तथ्य के दर्शन हमें उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। इसीलिए अमेरिका में लोकतंत्र को देखने को मिलता है। एक्चुअली जिन देशों में प्लूरलिज्म पाया जाता है वहां पे सबकी बात सुनने को महत्व दिया जाता है, इसलिए ऐसे देशों में जनरली लोकतंत्र प्रणाली पाई जाती है। भारत इसका एक सुंदर उदाहरण है जहां सांस्कृतिक बहुलवाद हम देखते हैं। बहुत से विचारधारा के लोग आपस में सहअस्तित्व को बनाए रखते हैं, आपस में साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और अपने अपने संस्कृति को संचालित करते हैं। यानी अपनी संस्कृति को त्यागना के बजाय हम दूसरे की संस्कृति को भी अपनाने पर बल देते हैं और अपने संस्कृति को संरक्षित करते हैं। प्लूरलिज्म इसीलिए कहा गया कि एक साथ कई संस्कृतियां आपस में मिल के रहती हैं, तभी हम प्लूरलिज्म की बात करेंगे। जब यहाँ मिलनसारता न रह जाए, जब मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व नहीं बनाएंगे, तो यही सांस्कृतिक विरोधाभास पैदा करेगा, यानी एक प्रकार से सांस्कृतिक द्वंद्व पैदा करेगा और संस्कृतियों का एक संघर्ष देखने को मिलेगा। और जहां ऐसा समाज होता है वो समाज ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता, वो जल्द ही
समाप्त हो जाता है और ऐसे समाज, ऐसे संस्कृति का लोप हो जाता है। जैसे हमने प्राचीन में बहुत सी संस्कृति जैसे माया संस्कृति इत्यादि देखा, जहां संघर्षों की वजह से वो संस्कृतियां अब विलुप्त हो गई, परंतु हिंदू संस्कृति, विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में विशेष योग है, वो है संलयन का, विलयन का, एक दूसरे के साथ सह-अस्तित्व का, एक दूसरे के साथ सहयोग का। तो सहयोग की इस विचारधारा और साथ साथ चलने की इस सोच की वजह से भारत जैसे देश में सांस्कृतिक बहुलवादिता आज देखी जाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको सांस्कृतिक बहुलवाद के विषय में एक्सप्लेन किया। जाहिर सी बात है आपको आज का हमारा ये वीडियो कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं जल्दी बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद और बहुत से ऐसे संस्कृति के कंटेंट्स हैं जिनके साथ मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद और विदा लूंगा। नमस्कार।